नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो सूर्य की मकर संक्रांति पर आपको न सिर्फ भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिलेगा बल्कि शनिदेव भी आप पर कृपा बरसाएंगे। और कैसे होगा ये सब कुछ, इसके लिए कौन से उपाय आपको करने होंगे, यही आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, मकर संक्रांति के अवसर पर निर्धनों को भोजन कराइए यथाशक्ति। खिचड़ी खिलाइए, गरीबों को यथाशक्ति भोजन कराइए। ऐसा करने से वर्ष भर, पूरे वर्ष भर आपको अन्न जल का, भरण पोषण का अभाव नहीं होगा। मकर संक्रांति पर अन्न का दान करना, भोजन कराना, खिचड़ी खिलाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसलिए जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन कराएं, खिचड़ी खिलाएं, आपके लिए बहुत शुभ होगा। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 15 जनवरी का पंचांग क्या है, पंडित जी से समझते हैं। दिनांक 15 जनवरी 2024, दिन सोमवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, प्रातः 8:07 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, भगवान का स्मरण करके, दर्पण में चेहरा देखकर अगर यात्रा करते हैं तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो हम मकर संक्रांति के मौके पर कैसे भगवान सूर्य के साथ साथ आप उनके पुत्र शनिदेव का आशीर्वाद भी ले सकते हैं, इस बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन पंडित जी से सबसे पहले समझते हैं कि संक्रांति दरअसल है क्या, और उसमें भी मकर संक्रांति का इतना महत्व क्यों है। पंडित जी जी देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं, जब किसी राशि पर भ्रमण करते हैं, तो इसको संक्रांति कहते हैं। ट्रांजिशन ऑफ सन, सूर्य का संक्रमण। सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करेंगे तो उसे संक्रांति कहेंगे। जैसे मेष में प्रवेश करेंगे तो मेष संक्रांति, सिंह में प्रवेश करेंगे तो सिंह संक्रांति, और अब मकर में प्रवेश कर रहे हैं तो मकर संक्रांति। सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं, इसीलिए साल में कुल मिलाकर 12 संक्रांतियां होती हैं। संक्रांतियां सारी की सारी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक है मकर संक्रांति और एक है कर्क संक्रांति। सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है, मौसम गर्म होने लगता है, इसीलिए इसको अग्नि तत्व की संक्रांति कहते हैं। और कर्क संक्रांति तब होती है जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, लगभग जुलाई के महीने में, और इस समय से वर्षा और सर्दियों का आरंभ होता है, इसीलिए इसको जल तत्व की संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के समय सूर्य उत्तरायण होते हैं, इसीलिए इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। एक तो देखिए, संक्रांति पे स्नान, दान और ध्यान बहुत महत्वपूर्ण होता ही है।
उसमें भी मकर संक्रांति अत्यंत पवित्र है और उसमें भी सूर्य का उत्तरायण होना भी बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। आपको याद होगा कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं अपना शरीर तब छोड़ूंगा जब सूर्य उत्तरायण होंगे, यानी उत्तरायण में शरीर छोड़ने से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सूर्य की संक्रांति, मकर संक्रांति और सूर्य का उत्तरायण होना ये एक बहुत विशेष अवसर है। इस समय जप करने से, ध्यान करने से, दान करने से इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और इस बार मकर संक्रांति का अवसर 15 जनवरी को है, जिसका पालन हम सब करेंगे। तो देखा आपने कि कितना खास है ये मौका, और इसलिए इस मौके पर आपको न सिर्फ भगवान सूर्य बल्कि शनिदेव का भी आशीर्वाद मिलेगा, और इसके कुछ उपायों की हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, अगर आप प्रयास करें तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा आपको, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या दूर होगी, धन की समस्या हल होगी, जीवन की समस्याओं में सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आज हम मकर संक्रांति को लेकर चर्चा कर रहे हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस दिन कुछ छोटे छोटे उपाय आपके लिए उज्जवल भविष्य की राह खोल सकते हैं। इस बारे में हम बात करें उसके पहले मकर संक्रांति पंडित जी बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्योतिष से इसका क्या संबंध है, ये भी समझा दीजिए। भारत के जितने भी पर्व हैं वो सब ज्योतिष की गणनाओं से ही होते हैं। हम पर्व मनाते हैं तिथियों के आधार पर, और तिथियों की गणना की जाती है सूर्य और चंद्रमा के अंशों के आधार पर। इसीलिए हर पर्व ज्योतिष से संबंध रखता है। मकर संक्रांति ज्योतिष से ज्यादा संबंध रखती है। मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति पर ज्योतिष में विशेष कैलकुलेशंस किए जाते हैं आने वाले समय को समझने के लिए। देखिए, सूर्य और शनि दोनों का संबंध मकर संक्रांति के पर्व से है, इसीलिए ये पर्व काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आम तौर पर शुक्र का उदय
लगभग इसी समय होता है और इसी समय धनु खरमास समाप्त होता है। इसीलिए मकर संक्रांति के बाद से निश्चित रूप से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। अगर कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब हो तो इस पर्व पर विशेष तरह की पूजा से उसको ठीक कर सकते हैं। जिन परिवारों में रोग हो, कलह हो, बीमारियां हो, अशांति हो, वहां पर रसोई घर में ग्रहों की विशेष पूजा की जाती है, नवान्न से, नए अनाज से, और इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो देखा आपने कि कैसे मकर संक्रांति पूरी तरह से आपकी जिंदगी के लिए, आपके जीवन के लिए एक खास मौका है, जब आप कुछ आसान उपायों से अपने लिए एक उज्जवल भविष्य की राह खोल सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कर्क सिंह और कन्या राशि के बारे में बात करते हैं और जानकारी लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि इस समय आपका महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। यात्राओं में थोड़ी समस्या हो सकती है। खान पान में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, दौड़ भाग काफी ज्यादा रहेगी। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। मानसिक तनाव आपका कम होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है, ये हम पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न रवि कुमार चौहान जी ने हमें लिखा है। 20 अप्रैल 1980 का जन्म है। 4:32 शाम को, इंदौर मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा वैवाहिक मुकदमा पत्नी के साथ चल रहा है, कब तक समाप्त हो पाएगा? रवि जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इस साल के जून से लेके दिसंबर के बीच में आपसी सुलह समझौते से आपकी पत्नी के साथ आपका मुकदमा हल होगा, ये संभावना बनती है। अपनी तरफ से एग्रेसिव मत होइएगा, कोई झगड़ा लड़ाई मत करिएगा, वरना मामला बिगड़ सकता है। जून तक शांति बनाए रखें। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक इसका पाठ करें। मांस मदिरा से परहेज करें। अगर ये उपाय आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका वैवाहिक मामला सुलझ जाएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको याद दिलाते चलें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या हो, आप चाहते हैं पंडित जी उसका हल आपके लिए निकालें, तो हमें लिख भेजिए अपना सवाल भेजने के लिए ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल का कर लेते हैं रुख। जी, आज का दूसरा प्रश्न सुनीता परगल जी ने हमें लिखा है। जम्मू से लिखती हैं अपने पुत्र के लिए। 26 जून 2005 12 बजे मध्य रात्रि में, जन्म स्थान है जम्मू। ये लिख रही हैं कि मेरा बेटा बीए कर रहा है हिस्ट्री से, आगे किस क्षेत्र में जाए? क्या मेरा बेटा विदेश जाकर के आगे कोई पढ़ाई कर सकता है? उसका करियर कैसा रहेगा? सुनीता जी, बुद्धिमानी ये कहती है कि आप अपने पुत्र को मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाइए। अगर आपका पुत्र मैनेजमेंट की पढ़ाई करता है तो उस क्षेत्र में अच्छा करियर बना सकता है, और मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए, करियर बनाने के लिए विदेश भी जा सकता है। आपके बेटे के अंदर भटकाव बहुत है, कभी इस रास्ते चलेंगे, कभी उस रास्ते चलेंगे, एक दिशा में चलने का प्रयास नहीं करते हैं, जिस वजह से जीवन में दिक्कतें दिखाई देती हैं। फिलहाल आप अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा करके पहनाइए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको पहना दीजिए। और दूसरे नंबर पर इनको बोलिए कि ये रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे। अगर ये 2 उपाय करें तो इससे सफलता मिलने की संभावनाएं अच्छी हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से चर्चा पर वापस आते हैं। तो आज हम मकर संक्रांति को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो पंडित जी से एक बार जान लेते हैं कि इस खास मौके पर जब देश भर में लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं, इस दिन सामान्य रूप से आप कैसे अपनी दिनचर्या रखें ताकि प्रभु की कृपा आपको हासिल हो। मकर संक्रांति के पर्व पर सूर्य का संक्रमण जो होता है, सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है, वो इस तरीके का होता है कि उससे विशेष तरह की ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं हम अलग अलग तरीकों से, स्नान से, दान से, ध्यान से, तपस्या से, ताकि वर्ष भर हम स्वस्थ बने रह सकें। और मकर संक्रांति अलग अलग नामों से पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, यानी ये मामला कोई सामान्य मामला नहीं है, अति विशेष मामला है। अब मकर संक्रांति पर करना क्या चाहिए? पहली होरा में स्नान करें, यानी सूर्योदय के साथ तुरंत स्नान कर लें 1 घंटे के अंदर, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर बीमार हैं या कोई और बात है तो 12 बजे के पहले तो नहा ही लीजिए। इसके बाद सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद श्रीमद् भागवत के 1 अध्याय का पाठ करिए, या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए। नए अन्न, कंबल और घी इसका दान किया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर। और भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाई जाती है। अब आप ये सोचेंगे कि इतना बड़ा पर्व त्योहार है, पूड़ी क्यों नहीं बनती, हलवा क्यों नहीं बनता, खिचड़ी क्यों बनती है? देखिए, मकर संक्रांति के पहले जो 2 महीने सर्दियों के होते हैं, उसमें हलवा, पूड़ी, गरिष्ठ भोजन, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ हम सब खूब खाते हैं, खूब गरिष्ठ भोजन। खिचड़ी जब खाते हैं मकर संक्रांति पर, तो वहां से आपको ये सूचना दी जाती है कि अब आप हल्का भोजन करेंगे, अब आप खिचड़ी खाएंगे। खिचड़ी एक सामान्यतः पचने वाला भोजन है, सात्विक है और सादा भोजन है।
तो अब मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाएंगे और इसके बाद से अब आप हल्का और सामान्य भोजन ग्रहण करेंगे। ये सूचना आपको दी जा रही है खिचड़ी खिला करके। तो भोजन में नए अन्न की, नए चावल की खिचड़ी बनती है और ये खिचड़ी भगवान को समर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। बहुत सारे लोग निर्धनों को, गरीबों को खिचड़ी खिलाते हैं, खिचड़ी बांटते हैं। इस तरह की प्रक्रिया, इस तरह की परंपरा भी पाई जाती है। तो मकर संक्रांति पर दो बातों का बहुत ध्यान रखना है आपको। एक, आप अन्न का और वस्त्र का, वस्त्र संभव ना हो तो कम से कम अन्न का दान जरूर करिएगा। मंत्र जप और पूजा उपासना जरूर करिएगा। इसके शुभ परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति में भी सुधार दिख रहा है। पारिवारिक समस्या जो आपको परेशान कर रही थी, वो समस्या आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो अब अंतिम 3 राशियां बची है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब सूर्य देव से लाभ पाने के लिए मकर संक्रांति के मौके पर आप क्या उपाय कर सकते हैं ये जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, मकर संक्रांति पर आप सूर्य से भी लाभ पा सकते हैं और शनि से भी लाभ पा सकते हैं। पहले जानिए कि सूर्य को अगर बेहतर करना है, सूर्य की समस्याओं को अगर दूर करना है तो सूर्य से लाभ कैसे मिलेगा। सुबह के समय जल में लाल फूल और अक्षत डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। सूर्य के बीज मंत्र का जप करिए 108 बार कम से कम। बीज मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करिए। इसके बाद लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन और गेहूं का दान करिए। इसके बाद दिन में आप खिचड़ी खा लेंगे या जो भी आहार ग्रहण करना है वो कर लेंगे। शाम के समय में सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप ये छोटा सा उपाय कर लें,
सूर्य मंत्र का जप करके सूर्य की वस्तुओं का दान मकर संक्रांति पर कर दें तो सूर्य की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो सूर्य देव की कृपा कैसे मिलेगी, ये उपाय तो आपने जान लिया। अब शनि देव को भी आप इस मौके पर प्रसन्न कर सकते हैं और इसके लिए क्या करना होगा जानते हैं। अगर आप शनि से लाभ पाना चाहते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर तो क्या करेंगे? तिल और अक्षत डाल करके जल में काले तिल, चुटकी भर अक्षत डाल करके सूर्य को अर्घ देंगे। शनि देव के मंत्र का जप करेंगे और शनि देव का मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे और इसके बाद घी का, शुद्ध देसी घी का, काले कंबल का और लोहे का दान करेंगे। जब आप शनि को प्रसन्न रखने के लिए उपाय कर रहे हैं तो दिन में खिचड़ी नहीं खाएंगे, दिन में अन्न का सेवन नहीं करेंगे, संध्या काल में खिचड़ी खाएंगे या जो आहार ग्रहण करना है वो करेंगे। अब मकर संक्रांति पर देखिए सूर्य का तो महत्व है ही, क्योंकि सूर्य देव ही स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, मकर में प्रवेश कर रहे हैं। शनि का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि शनि की राशि है मकर और सूर्य देव का मकर में प्रवेश करने का मतलब यह है कि सूर्य शनि के घर में जाते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति पर सूर्य देव और शनि देव दोनों की कृपा आपको आसानी से मिल सकती है। तो ये थे वो आसान उपाय जो आपकी तमाम मुश्किलों को खत्म कर सकते हैं और भगवान सूर्य के साथ साथ शनिदेव की कृपा आपको दिलवा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं और जानते हैं इनके राशिफल के बारे में। मकर राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। ऑफिस की समस्या आपकी हल होगी। लाभकारी यात्रा के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता चला जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, वाद विवाद से बचाव करें। चोट चपेट लग सकती है। रिश्तों के मामले में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे पास तीसरा सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न प्रकाश नंदन महतो जी ने हमें लिखा है। पूर्णिया बिहार से लिखते हैं,
अपने पुत्र रवि प्रकाश के बारे में जानना चाहते हैं। रवि प्रकाश की जन्म तारीख है 28 सितंबर 1986, 12:59 मध्यरात्रि में, बोकारो, झारखंड। ये लिख रहे हैं कि पुत्र के वैवाहिक जीवन में समस्या है, वैवाहिक मुकदमा चल रहा है, पत्नी ने 3 मुकदमे कर दिए हैं, तो इसका समाधान क्या होगा, डिवोर्स कब तक होगा, आगे जीवन कैसा रहेगा। प्रकाश जी, आपके पुत्र की जो कुंडली है उसके हिसाब से इस मामले में डिवोर्स ही होना है, और ये डिवोर्स होगा 2024 के आखिरी में या ज्यादातर 2025 के आरंभ में। 2025 के आरंभ में ये मामला निपट जाएगा, ये मामला सुलझ जाएगा, और 2025 में ही आपके पुत्र का दूसरा विवाह होने की संभावना बनती है। इसके लिए आप तैयार रहिए। ये मामला जल्दी निपट जाए, इस मामले में जल्दी सुधार हो, 2 उपाय करिए। एक तो अपने पुत्र को एक मूंगा बनवा के पहनाइए, लगभग 12 से 14 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे पहना दीजिए। और एक हनुमान जी का मंत्र है, नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का रोज सुबह अपने पुत्र को जप करने को कहिए, मूंगा उनको पहनाइए, उनकी समस्या हल हो जाएगी। तो चलिए, इन उपायों को आप अपनाइए। आगे बढ़ते हुए आज के चौथे और आखिरी सवाल का हम रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हिमेश लाल जी ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। 23 अक्टूबर 1997 का जन्म है पुत्री का, दोपहर में 12:08, जन्म स्थान है जबलपुर। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा, कैसा रहेगा, और किस क्षेत्र के बालक से बेटी का विवाह हो पाएगा। हिमेश जी, आपकी पुत्री का विवाह होने की संभावना साल 2025 में बनती है, फरवरी से लेके अगस्त के बीच में। साल 2025 में इनका विवाह होगा। इसके लिए विवाह के बाद इनको घर से दूर जाना पड़ेगा। जिस लड़के से विवाह होगा वो मेडिकल के क्षेत्र में, मैनेजमेंट या फाइनेंस के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में काम करता होगा। ये संभावना कुंडली के हिसाब से बनती है। दूसरी बात यह है कि आप अपनी पुत्री का जब भी विवाह करें, कुंडली मिला करके बहुत सोच समझ करके विवाह करें, क्योंकि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई देती हैं। फिलहाल अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा के पहनाइए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और दूसरा, इनको बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो पंडित जी, सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है मकर संक्रांति पर जी। तो अलग अलग राशियों पर इसका क्या असर दिखेगा, ये भी जरा आप कुछ लाइंस में बता दें अगर। बिल्कुल, देखिए, सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, और ये प्रभाव अगले 1 महीने तक पड़ेगा। देश दुनिया पर इसका प्रभाव अगले 4 महीने तक पड़ेगा, यानी अगले 15 अप्रैल तक। लेकिन राशियों पर इसका प्रभाव अगले 1 महीने तक होगा। मेष राशि, सिंह राशि और मीन राशि। मेष राशि, सिंह राशि,
मीन राशि के लिए ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। इन लोगों को इससे फायदा होगा। वृश्चिक राशि के लिए भी शुभ है। तो मेष, सिंह, वृश्चिक और मीन, इन 4 राशि के लोगों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा है और इनको सूर्य के राशि परिवर्तन से बहुत सारे लाभ होंगे। बाकी जो राशियां हैं उनके लिए राशि परिवर्तन बहुत अनुकूल नहीं है। खास तौर से मिथुन राशि के लोगों को और मकर राशि के लोगों को इस राशि परिवर्तन से सावधान रहना होगा, क्योंकि मिथुन और मकर राशि के लोगों के लिए दुर्घटना की और स्वास्थ्य में समस्या की संभावना बन सकती है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 15 जनवरी को है। आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और पंडित जी से हम जान लेते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा हो सकता है। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 15 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती जाएगी। स्वास्थ्य की स्थिति धीरे धीरे बेहतर होगी। करियर में लगातार स्थिरता आती जाएगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि संक्रांति के दिन स्नान और दान करना विशेष शुभ माना जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है? पूजा उपासना से भी ज्यादा महत्व स्नान और दान को क्यों? देखिए, वैसे तो जितनी भी संक्रांति है, 12 संक्रांति है, हर संक्रांति अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन सूर्य की ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है। सूर्य मेष में जब प्रवेश करेंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी और जब वो तुला में प्रवेश करेंगे तो ऊर्जा शून्य हो जाएगी। इसीलिए ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। उस ऊर्जा को हम ग्रहण करके अपनी जीवन में शुभता बढ़ाते हैं। इसीलिए पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद दान करते हैं, ताकि हमारे जीवन में भी शुभता आए और दूसरों के जीवन में भी मंगल हो। और चलिए अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 15 जनवरी के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार का शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में सूर्य देव और शनि देव के मंत्रों का जप करिएगा। ऐसा करने से सूर्य और शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। शुभ पहर फिर से नोट करें, 15 जनवरी सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है कुंभ राशि। और कुंभ राशि के बारे में आज पंडित जी क्या जानकारी देने वाले हैं आप? हम आपको बता रहे हैं कि मोटे तौर पे अलग अलग राशि के लोगों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। आज की जो गुड लक राशि है वो है कुंभ राशि। साल 2024 में करियर और आर्थिक स्थिति में इनको सफलता बहुत मिलेगी, लेकिन इस साल इनको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें, पूरे साल भर शनिदेव की अगर आप पूजा करें, तो आपके लिए वर्ष बहुत शुभ होगा।
और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जान लेने का। तो महा उपाय में जानिए आज खुशियां पाने के कुछ आसान तरीके पंडित जी से। जी, मकर संक्रांति पर हम सब पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाना वायुदान करने का तरीका है। पतंग उड़ा करके कैसे अपनी मनोकामना पूरी करें? अपने मनपसंद रंग की एक पतंग ले लें, जिस भी रंग की आपको पसंद हो। इस पर अपनी इच्छा लिखें, भगवान को याद करते हुए एक इच्छा लिख दें उस पर। इस पर अपना नाम और कुछ मत लिखिए, सिर्फ अपनी इच्छा लिखिए और पतंग को अच्छी तरह से उड़ा करके छोड़ दीजिए। पतंग हवा में उड़कर जहां जाना है चली जाए। ये एक विशेष तरह का प्रोसेस है और इसको करने से आपकी इच्छा जल्दी पूरी होने की संभावना बन जाएगी। तो मकर संक्रांति पर आनंद के लिए भी पतंग उड़ाइए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भी पतंग जरूर उड़ाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।